अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अलीमा खान ने जी आज पूरी पीटीआई को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सारे पीटीआई के अंदर वो लोग जो दीवार से लगकर बैठे हुए थे, वोट लेके इमरान खान के नाम पर पीटीआई के वर्करों को बेवकूफ बना रहे थे, आज सबके लिए अलीमा खान की जानब से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और वो जो बारीक वारदातों के अंदर लगे हुए थे और एक होम्योपैथिक तरीके के साथ चल रहे थे कि दोनों घर खुश रहे, खान भी खुश रहे, पीटीआई के वर्कर को भी बेवकूफ बना कर रखें और एस्टैब्लिशमेंट भी। तो सबको आज अलीमा खानम ने, यानी उनके लिए तमाम दरवाजे कम से कम पीटीआई के दरवाजे तो बंद कर दिए कि भाई अगर आपने वो वाला दरवाजा रखना है आप रखें, आपकी मर्जी है, आपकी अब जो वारदात है ना वो नहीं चलेगी। क्योंकि पीटीआई के अंदर कुछ लोग, मैंने चंद दिन पहले जिक्र किया था कि कुछ नाम मैं आपके सामने रखूंगा, एक वीलॉग, और उसके बाद टाइम नहीं लग सका कि वो किया जाए। अभी पाकिस्तान बार के इंतखाबात हुए ना, 3 सीटें, जब बड़े वसूख से आपको बता रहा हूं, कोई मजाक वाली बात नहीं है, 3 सीटें पीटीआई मजीद जीत सकती थी पाकिस्तान बार के इलेक्शन में। किसने हरवाया? किसने हरवाया? सलमान राजा के खिलाफ किसने कैंपेन की? मिशाल यूसुफजई, बैरिस्टर अली जफर 2, उमैर नियाजी 3, और भी कुछ 2-3 नाम है जो बाद में हम आपके सब रख देंगे। इन लोगों ने बाकायदा पीटीआई के खिलाफ कैंपेन की, डोर टू डोर घरों में जाकर कैंपेन की। मिशाल यूसुफजई, उमैर नियाजी, अली जफर साहब और भी कुछ लोग, अली अमीन गंडापुर, इन लोगों ने बाकायदा, और कुछ वो लोग जो वो एनडीयू की मीटिंग के अंदर भी गए हुए थे ना, खान ने कहा था ये मेरी जमात के मीर जाफर और मीर सादक है। आप ये जो मैंने अभी दावा किया है, ये आप सलमान अकरम राजा से कन्फर्म कर सकते हैं। उनसे पूछें कि पाकिस्तान बार की इलेक्शन में 3 सीटें आपको किसने हरवाई, या उनसे पूछें, ये एक दावा हो रहा है इंटरनेट पर कि ये लोग, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कैंपेन की है, तो इसके बाद की तस्दीक कर देंगे वो। तो ये हो रहा है पीटीआई के अंदर। अच्छा, एक तो ये हो रहा है ना, दूसरे नंबर पे बस चुप करके खान कहता है भाई तहरीक शुरू करो, फलानी तारीख तक तहरीक जो है वो नुक्ता अरूज पर होनी चाहिए। ये छोटा मोटा एहतजाज करके ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कभी कहते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं नहीं भाई बातचीत करेंगे, वो अचक से हिसाब करेंगे, फलाने करेंगे, धमकाने करेंगे। बिलाखिर खान को कहना पड़ गया ना कि सोहेल अफरीदी साहब, स्ट्रीट मूवमेंट। जब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट कह दिया, इसका मतलब यह कि दूसरे ऑप्शन स्किप हो गए ना। जब किसी शख्स ने कह दिया कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट मजाहमत, इसका मतलब बाकी तो फिर ना रहे ना कि बातचीत करो, घरों में बैठे हो, ये करो वो करो। क्योंकि खान इस नतीजे पर पहुंचे, और कब का खान तो कब का पहुंचा हुआ है कि मुजामत उसके जरिए ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं भाई, अब कुछ नहीं बचा हुआ। आज अलीमा खान ने क्या कहा, ये जो लगे हुए थे ना कि वो मुज़ाकरात, ना मुज़ाकरात होनी है ना निकलना पड़े। अच्छा, क्या बहाना होता है जी, मैं आपको बता दूं, दिसंबर है, सर्दियां हैं, बारिश शुरू हो गई है। अच्छा, जनवरी में क्या होगा? अच्छा, जनवरी में शदीद सर्दी हो गई है, शदीद सर्दी के अंदर एहतजाज हो नहीं सकता, ठीक है। फरवरी, अब तो रमजान है ना, इंशाअल्लाह रमजान गुजरेंगे, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगी, सर्दियां गुजर जाएंगी और सड़कें गर्म होंगी। अच्छा, सड़कें गर्म होंगी, ईद भी गुजर गई, बड़ी ईद के बाद देखना बड़ी कुर्बानी होगी, तबाही हो जाएगी, खान रिहा होगा बड़ी ईद से पहले, खान घर होगा, ठीक है। अब क्या करें, मुहर्रम आ गया जी। अब मुहर्रम मुकद्दस महीना, लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। अच्छा, अब तो मई जून की गर्मी है, शदीद गर्मी है, गर्मियों के अंदर भाई कौन से मुज़ाकरात और कौन से लॉन्ग मार्च कामयाब होते हैं? नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये जो सारे वो पिछले 3 सालों से यही फिल्म चल रही है, और ये पीटीआई के वर्कर को इसी तरह किया जाता है
आज अलीमा खान ने बड़ा दो टोक मौकफ दे दिया। उनका मुज़ाकरात की बात करने वाले इमरान खान की जमात का हिस्सा नहीं हो सकते। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की इजाजत दे दी है कि भाई ये जो मुज़ाकरात, इनका कोई ताल्लुक नहीं होने का इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट। और उनका महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाए, इमरान खान को मैं राजी कर लूंगा। उनका मुज़ाकरात की तो नहीं बात की, किसके साथ मुज़ाकरात करने और कौन कोई अच्छा करने भी है। मान लेते हैं कि मुज़ाकरात करने हैं किसी ने, क्या मुज़ाकरात करने के लिए वो जो कहते हैं इस हुकूमत से नहीं करने, ताकतवरों से करने हैं, क्या ताकतवर तैयार है? ताकतवर को छोड़ दे, हुकूमत तैयार है नहीं, फिर क्या करना है आपने? तो अलीमा खान ने कह दिया भाई ये जो इस तरह के लोग हैं नौसरबाज, इनका इमरान खान की जमात से कोई ताल्लुक नहीं। और जाहिर है बड़ी तेजी के साथ अलीमा खान के खिलाफ भी जो ट्रायल है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। आज 8 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और टोटल 16 गवाहान के बयान जो है वो हो चुके हैं। और वकील फैसल मलक ने कहा कि इन 16 गवाहान ने एक भी ऐसी बात नहीं की जिसकी बुनियाद पर अलीमा खान को सजा दी जा सके। तो आप खान के बाद अलीमा खान को भी सजा देने की तैयारी है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ पीटीआई कौन खान के खानदान वाले नजर आ रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। वो सलमान राजा भी बेचारे कुछ नहीं अकेले कर पा रहे। दूसरी तरफ आज खालिद यूसुफ चौधरी गए हुए थे अडियाला जेल, 3 घंटे वहां पे खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि वो तोशा खाना 2 जो फैसला आया है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करनी है, तो सिग्नेचर चाहिए होती है, वकालतनामा साइन करवाना होता है। 3 घंटे इंतजार करवाया गया और 3 घंटों के बाद कहा गया नहीं जी वो आप कल आए। तो वो तो नहीं हो सकेगा, कल आइएगा। अब कल मंगल का रोज, मुलाकातों का दिन, उसकी भी लिस्ट जो है वो आ चुकी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अच्छा ये जो लिस्ट के अंदर नाम होते हैं ना, नाम डलवा लेते हैं, अडियाला फिर भी नहीं पहुंचते। मिस्टर गौर अली खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, अली जमान हैं, मिस्टर फैसल मलिक हैं, सुहेल गर्देजी हैं। ये 6 नाम हैं इमरान खान की फैमिली के अलावा। जाहिर है मुलाकातें कल शायद धरना भी मुश्किल हो जाए। एक तो पर्चा हो गया था ना लास्ट मंगल, FIR हो गई थी। दूसरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर बारिश है और कल भी ये बारिश होगी, तो धरना तो जरा मुश्किल हो जाएगा और फिर पर्चा और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो ये सूरत है। और दूसरी तरफ आज फैसल करीम कुंडी साहब, वो पीपल्स पार्टी जमहूरी और क्या वो आप क्या उनको कहें, कहते हैं मैं मरियम नवाज से आज दोबारा कहूंगा कि इस कैदी से हमारी जान छुड़वाएं, इसको किसी और जेल में मुंतकिल करें। यहाँ इन लोगों के लिए, यहाँ इनके लोग शॉपिंग करने इस्लामाबाद जाते हैं और अडियाला जेल के बाहर उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं। उन्होंने कहा इनसे हमारी जान छुड़वाएं। तो ये तो मामला बना हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डीनोटिफाई भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, अभी फैसला आया जरदारी साहब ने पहले डीनोटिफाई कर दिया। आज बड़ा दिलचस्प हुआ है, सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने और कोई भी कार्रवाई न करने के हुक्म में तोसीह कर दिया। यानी सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच अब भी समझता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में उनका हुक्म इम्तना बरकरार है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, यानी एक तरफ है कोई कार्रवाई, एक हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है, स्टे ऑर्डर दे रखा है, जबकि उसके साइड पर रखते हुए उस हुक्म इम्तना को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया हुआ है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर TLP, वो हाफिज साद रिजवी की जमात, वो अगरचे गायब है पिछले कई दिनों से, उन्होंने एक्टिव होने का फैसला किया है और कल कराची के अंदर TLP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आज कराची में इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ है, बड़े पैमाने पे स्टूडेंट निकले हैं। अच्छा फिर एक और, वो पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, अब सार आलम को जवाब दिया गया ना, वो एक ट्विटर है अमार सोलंगी, और मुनीफ फारूक ने दावा किया था जी वो तो DGC के जेर इस्तेमाल है या उनकी टीम के, यानी वो जितनी भी जजेस के खिलाफ कैंपेन होती है, ऑडियो लीक्स आगे पीछे और बहुत कुछ प्रोपेगेंडा, तो वो करते हैं। वो तो चार्जशीट कर दिया ना मुनीफ फारूक ने। आप उस ट्विटर को, क्योंकि उस पर लोग अब स्क्रीन, जब पता चल गया कि भाई ये एजेंसीज का ट्विटर हैंडल है, तो बाकायदा वो खुद कर रहे हैं ना, और फिर ये सारे बाकी जो टाउट है वो शुरू हो जाते हैं, उधर से ट्वीट आता है। तो अब उसको डीएक्टिवेट अकाउंट कर दिया गया ताकि वो ट्विटर हैंडल शो ना हो और उस पर जो मवाद है लोग उसको जो है ना वो उसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि कल को ये बहुत बड़ा सबूत है ना कि ये ट्विटर हैंडल था और ये कैंपेन चला रहा था और ये मुबैना तौर पे एजेंसीज का था। तो मुनीफ फारूक ने एक किस्म का होशियार बने, पिछले वीलॉग में मैंने कहा था, लेकिन उन्हें फंसा दिया। तो ये सूरत हाल है जी।
बड़ा वाजिया अलीमा खान की जानब से कह दिया गया है कि मुजामत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवन जब वो फैसला आया तो शाखाना 2 का और इमरान खान की फैमिली के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, तो वहां पे भी इमरान खान की बहनें सख्त परेशान थी। कहा ये क्या कर रहे हैं, यानी क्या पीटीआई हम है। अब देखिए ना, कहा जाता है अलीमा खान पीटीआई को कंट्रोल कर रही हैं, पीटीआई को चला रही हैं। ओ भाई, उनके अलावा नजर कौन आता है। तो बहरहाल इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया, इमरान खान की फैमिली ने भी ऐलान कर दिया कि सिर्फ मुजामत, सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो पीटीआई की होम्योपैथिक की आदत है, उनके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। वो तो इजाजत जोगे नहीं है ना, वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं लोग नहीं निकलते। तो भाई तुमने कोशिश कितनी की है लोगों को निकालने की, एतमाद इतना दिलाया है, जिन पर लोगों को एतमाद है उनके पीछे लोग निकलते हैं। बहरहाल अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।